बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हसीब अहमद यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नेशनल सेविंग्स में 31 अगस्त से पहले आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है। इसके मुतल्लक 3 से 4 आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। और सेकेंडली आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप नेशनल सेविंग्स में सेविंग अकाउंट किस तरह ओपन करवाएंगे ताकि आप मुनाफा हासिल कर सकें। इसके लिए कौन कौन से ज़रूरी कागजात हैं और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होंगी। ठीक है जी। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कुछ सवालों के जवाब दे दूं। वो ये है जी कि अगर अलग अलग शहर में, यानी फैसलाबाद में आपका एक अकाउंट है, सर्टिफिकेट परचेज़ किए हुए हैं एक ब्रांच से, और किसी दूसरे शहर में आपने सर्टिफिकेट वगैरह परचेज़ किए हुए हैं, तो क्या इन सब के लिए आपको अलग अलग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा या एक ही सेविंग अकाउंट सब स्कीम्स के लिए काफ़ी है? तो इसका जवाब ये है कि आपको एक ब्रांच में जितने भी सर्टिफिकेट्स आपने रखे हुए हैं वो तमाम के तमाम सर्टिफिकेट्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के लिए, ठीक है, जो माहाना बुनियाद पर आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, वो ब्रांच में जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वो अकाउंट सिर्फ उसी ब्रांच के लिए इफ़ेक्टिव होगा। अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं, वहाँ पर आपने सर्टिफिकेट वगैरह परचेज़ कर रखे हैं, तो वहाँ पर भी आपको आपकी कंसर्न्ड ब्रांच में सेविंग अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। ये तो आपके एक सवाल का जवाब हो गया। सेकेंड ऑफ ऑल कि ज़कात की क्या जो है वो रेशो है। तो पिछले साल तो 80,000 रुपये या कुछ पैसे इसके ऊपर बनते हैं। मुझे टोटल आपको बता रहा हूँ कि 80,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपके सेविंग अकाउंट में रकम है तो उस पर आपको ज़कात की कटौती होती थी। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो एक फ़ार्म जमा करवाना पड़ता है ज़कात की डिडक्शन के हवाले से। अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हैं तो सिंगल आपको फ़ार्म जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप डुअल अकाउंट होल्डर्स हैं, यानी आपके साथ जॉइंट अकाउंट होल्डर है, तो साथ में उसका एक फ़ार्म अलग से आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, यानी दोनों जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को ये फ़ार्म देना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गई ज़कात के हवाले से, और इसके अलावा अलग अलग शहर के हवाले से जो सवाल है। और तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने प्रॉफिट रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट से लिया, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से लिया, या पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट से हमारे प्रॉफिट निकल के सेविंग अकाउंट में आ गया, तो क्या हमें उस पर मज़ीद सेविंग अकाउंट पे चूँकि पैसे रखने पर आपको पता है प्रॉफिट मिलता है, तो वो प्रॉफिट भी मिलेगा या नहीं? तो ज़रूर मिलेगा। जब आपका मुनाफा आपकी सर्टिफिकेट्स और पेंशन बेनिफिट अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में आ गया, तो सेविंग अकाउंट में पड़े हुए आपके पैसों पर आपको प्रॉफिट, मज़ीद जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। जो भी आपके नेशनल सेविंग की जो है वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा कि इस वक्त प्रॉफिट रेट के हवाले से, सेविंग अकाउंट के हवाले से। तो ये तो 3 सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसका आंसर कर चुका हूँ। अब आते हैं मेन के नेशनल सेविंग में कैसे अकाउंट ओपन होगा, क्या क्या कागजात ज़रूरी हैं। कुछ भी इसमें बात समझने वाली ये है कि अकाउंट सिंपल जैसे आप दूसरे अकाउंट ओपन करवाते हैं जिसमें आपका एक अपना आईडी कार्ड, ओरिजिनल आपको आईडी कार्ड चाहिए होगा, ठीक है, वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते वक्त उसकी कॉपी, अगर आप किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं तो उसके आईडी कार्ड की कॉपी। सेकेंडली आपको वो ओपनिंग फार्म देंगे, ठीक है, बैंक वाले, नेशनल सेविंग वाले। और इसके अलावा आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा। आप ये भी बता सकते हैं सिंपल कि मेरा इन सर्टिफिकेट्स और अकाउंट से मुनाफा आएगा, उसके लिए मैं ये अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो 4 से 5 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ये जो ज़रूरी कागजात हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स, और आपका नेशनल सेविंग में सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना मुनाफा हासिल कर सकेंगे। अब मेन चीज़ ये है कि अगर आप 31 अगस्त तक अकाउंट ओपन नहीं करवाते तो फिर क्या होगा। देखिए, आप ना करवाएं, इसके पीछे रीज़न क्या है कि जिस वाउचर के ज़रिए आप अब मुनाफा ले रहे हैं वो बंद होने जा रहा है। तो जब वो बंद हो गया, आपके लिए वो वाउचर ही इशू नहीं होगा, तो आप मुनाफा कैसे हासिल करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। आप एटीएम भी हासिल कर लेंगे, चेक बुक भी हासिल कर लेंगे, जब चाहें आप अपना मुनाफा हासिल करें, दिन हो रात हो, किसी भी एटीएम से जाके आप अपना नेशनल सेविंग का एटीएम कार्ड यूज़ करके पैसे विड्रा करवा सकेंगे।
तो ये बेनिफिट है सेविंग अकाउंट के, कौन कौन से कागजात और किस तरह ओपन करवाना है, ज़कात के हवाले से, अलग अलग शहर के हवाले से, ये आपको तमाम उम्मीद करता हूँ सवालों का आंसर जो है वो मिल चुका होगा। और नेशनल सेविंग में सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करवाना है, क्या कागजात ज़रूरी है, ये भी आपको मालूम पड़ चुका होगा। फर्दर नेशनल सेविंग से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला आपको लेटेस्ट अपडेट्स, प्रॉफिट रेट के बढ़ने के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और इसके अलावा जो भी नेशनल सेविंग से रिलेटेड जुड़ी ताज़ा तरीन खबर होगी, अपडेट होगी, भी मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।